In today's lecture, I am going to discuss a numerical on the basis of two-port network. तो सबसे पहला numerical है find the y parameter of a two-port network given below. नेटवर्क दिया है v1 i1 y1 y3 क्या दिया है बाबू y3 y2 gm into v1 v2 और i2 बोला है इसका y पैरामीटर निकालना है। तो y पैरामीटर निकालना है तो सबसे पहले देखो ये करंट है डिपेंडेंट करंट कंट्रोल देखो ये है डिपेंडेंट सोर्स कैसा डिपेंडेंट है वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स। तो देखो अब यहां अगर केसीएल आप लगाया जाए तो इसमें कितना करंट जाएगा देखो i2 इधर से जैसे निकाला था i2 माइनस gm into v1 इधर जाएगा तो देखो और ये पोटेंशियल इसमें इक्वल होगा दैट इज v2 और ये पोटेंशियल इसमें इक्वल होगा दैट इज v1। तो अप्लाई केसीएल एट नोड v1 को आप कैसे अप्लाई करते हो देखो तो i1 इज इक्वल टू देखो करंट i1 आ रहा है अब देखो v1 into y1 अब प्लस v1 माइनस v2 into y3 इससे करंट राशि ये और इससे करंट राशि ये मान लिया जाता है। इसको अरेंज कर दिया जाए तो i1 इज इक्वल टू y1 प्लस y3 v1 और माइनस v2 into y3 इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट अपने पास क्या है नेक्स्ट अप्लाई केसीएल एट नोड v2। अब इस नोड पे आप केसीएल अप्लाई करते हो देखो एक करंट इधर मान लिया एक इधर मान लिया अप्लाई करो तो कितना करंट i2 माइनस g1 v1 i2 माइनस gm v1 यहां आ रहा है इज इक्वल टू v2 into y2 अब प्लस v2 माइनस v1 into y3 अब इस g1 into v1 को उधर भेज दो तो i2 इज इक्वल टू gm into v1 अब प्लस v2 y2 ये रह जाएगा प्लस v2 y3 और माइनस v1 y3 यहां से थोड़ा अरेंज कर दो इसको तो ये मिलेगा i2 इज इक्वल टू क्या से gm v1 और माइनस v1 y3 यानी gm माइनस y3 into v1 अब प्लस y2 प्लस y3 कितना आ जाएगा v2 आ जाएगा इक्वेशन नंबर 7 बोलिए। अब ये क्वेश्चन मिल गया तो बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 विथ i1 is equal to y11 v1 i2 is equal to y12 v2 और i2 is equal to y21 v1 और y22 v2। अब कंपेयर कर दीजिए देखिए तो y11 कितना आएगा देखिए y11 ये आ जाएगा y12 ये आ जाएगा y13 ये आ जाएगा सॉरी y21 तो y11 आ गया अपने पास y1 प्लस y3 में हो y12 आ गया बाबू माइनस y3 में हो y21 आ गया gm माइनस y3 में हो और y22 आ गया y2 प्लस y3 में हो। तो दीज आर द y पैरामीटर ऑफ दिस नेटवर्क। इन दिस प्रॉब्लम गेट एंड y पैरामीटर निकालना है एक टू पोर्ट नेटवर्क दिया है। अब यहाँ पे देखो आपको अपने पास करंट कंट्रोल करंट सोर्स है ये करंट कंट्रोल किस पर होगा इस i1 में देखो। अब इसका सबसे पहले हम क्या निकाल लेते हैं सबसे पहले हम निकाल लेते हैं केवीएल लगाते हैं तो देखिए केवीएल लगाने से पहले इस नेटवर्क थोड़ा सा देखो यहाँ करंट 2 i1 जा रहा है यहाँ से करंट i2 आ रहा है यहाँ करंट कितना जाएगा i2 माइनस 2 i1 बोलिए जाएगा नहीं जाएगा। अब i2 माइनस 2 इधर से और i1 इधर से इसमें करंट कितना जाएगा बोलिए i2 माइनस i1 जाएगा नहीं जाएगा देखो i1 और प्लस दिस इक्वल टू दिस तो i1 घट जाएगा तो i2 माइनस i1। अब अप्लाई करो अप्लाई केवीएल
अप्लाई KVL इन लूप फर्स्ट, इसको मैं फर्स्ट बोल देता हूँ। तो देखिए क्या लिखोगे, V1 इक्वल टू 25I1 प्लस 100I2 माइनस I1। यस, तो V1 इक्वल टू देखो 25 और 100 माइनस 75I1 और प्लस 100I2, इक्वेशन नंबर 1, ये ठीक है। नेक्स्ट अप्लाई KVL, यहां से यहां लगा दो। तो अप्लाई KVL इन सेकेंड लूप, और मैं इसको सेकेंड लूप बोल देता हूं। तो अप्लाई करो, तो V2 इक्वल टू 100I2 माइनस I1, तो V2 इक्वल टू 100I1 प्लस 100I2। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 देखो, ये जेड पैरामीटर डिफाइन हो जाएगा। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी गेट जेड पैरामीटर। कितना मिलेगा बाबू, Z11 मिल जाएगा -25 ओम, 75 ओम, Z12 मिल जाएगा 100 ओम। देखो ये होता है, अगर आपको अगर याद नहीं है तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, V1 इक्वल टू Z11 Y1, Z12 I2, V2 इक्वल टू Z21 I1 प्लस Z22 I2। Z21 कितना आ जाएगा, Z21 आ जाएगा -100 ओम, और Z22 कितना आ जाएगा 100 ओम। ये अपने पास Z पैरामीटर। अब इससे बोला है कि Y पैरामीटर निकालनी है। अब Y पैरामीटर निकालनी है, इसका इन्वर्स कर दिया जाए, तो कर देते हैं। तो फॉर Y पैरामीटर, Y पैरामीटर इक्वल टू Z पैरामीटर क्या है, इनवर्स। तो Z पैरामीटर क्या है बाबू, -75, 100, 100 और 100, यही अपने पास है। यस चलो, अब ये अपने पास है, तो इसको कर देते हैं। देखिए, तो Y पैरामीटर निकालने के लिए सबसे पहले इसका मोड कितना आएगा, मोड Z इक्वल टू दिस 75, तो -75 इंटू 100 और माइनस माइनस प्लस, इसको माइनस यहाँ होता है, माइनस यहाँ से आ जाएगा, प्लस 100 इंटू 100 कॉमन कर लो, यहाँ से 25 मिल जाएगा, क्योंकि 100 माइनस ये लिखो ना, ये लिख देता हूँ, ये आएगा 2500, मोड जेड आएगा 2500। और मोड जेड 2500 आ गया है, तब हम लोग Y इनवर्स पैरामीटर अब जानते हैं, Y11, Y12, Y21, Y22 इक्वल टू, अब बोला जाता है इनवर्स में इसका पोजीशन इंटरचेंज कर दो, तो ये हो जाएगा 100 और ये हो जाएगा 75, और इन दोनों साइन चेंज कर देते हैं, तो ये हो जाएगा +100 क्योंकि नेगेटिव है, और ये हो जाएगा -100, और डिवाइडेड कितना होगा 25। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, देखो तो 100/2500 -100/2500 अगेन 100/2500, और यह जाएगा -75/2500। तो ये 100 कर लिया, और ये 25 या 75 और 25 100, तो देखो ये आ जाएगा 0.04 माइनस 0.04 और -0.03। So this is the Y parameter for the above given two-port network. In this problem, find the Z and X parameter for the given below a two-port network. तो यहाँ पे ये है V1 I1 that is R1 ohm, R2 ohm, R3 ohm, and this is the alpha into I1 that is I2, और ये V2। अब इसका हमें Z पैरामीटर निकालना है, और उसके बाद H पैरामीटर निकालना है। तो Z पैरामीटर निकालते हैं पहले। देखो, सबसे पहले इसमें करंट देखो, यहाँ पे अल्फा इंटू I1 आ रहा है, और इधर कितना आ रहा है I2। अब इस नोड पे जो भी करंट जाएगा, ये दोनों क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा KCL के अकॉर्डिंग। तो मैं R3 को थोड़ा याद लेता हूँ, तो ये हो जाएगा करंट अल्फा I1 प्लस I2,
अब इस नोड से अल्फा इंटू अल्फा I1 और I2 आ रहा है, इसमें कितना करंट, मैं यहाँ पे I1 डैश मान लेता हूँ, क्या मान लेता हूँ, I1 डैश। अब देखो इस नोड पर कैसे लगाओ, कैसे लगाओगे तो देखो तो क्या मिलेगा, यहाँ से I1 आ रहा है प्लस, अब देखो यहाँ से कितना आ रहा है, अल्फा I1 प्लस I2 आ रहा है, कितना जा रहा है यहाँ से, इक्वल टू अल्फा I1 और कितना जा रहा है, अल्फा I1 डैश। अल्फा I1 से I1 कट जाएगा, I1 डैश कितना आ जाएगा, I डैश नॉट I1 डैश, I1 प्लस I2, यानी इसमें जो भी करंट जाएगा वो I1 डैश, वो कितना करंट जाएगा, वो करंट हो जाएगा I1 प्लस I2, इसमें जो भी करंट जाएगा। यस, अब अप्लाई कर दो केवीएल, एक इस साइड से और एक इस साइड से केवीएल अप्लाई करते हैं। तो अप्लाई केवीएल इन लूप फर्स्ट, देखो तो क्या लिखोगे, V1 इक्वल टू R1 I1 प्लस R2 I1 प्लस R2, तो V1 इक्वल टू देखो तो R1 प्लस R2 इंटू I1 प्लस R2 इंटू I3, इक्वेशन नंबर 1। अप्लाई करो केसीएल नेक्स्ट लूप में, अप्लाई केवीएल इन लूप सेकेंड। अब लूप सेकेंड में केवीएल अप्लाई करेंगे, देखो क्या लिखेगा, देखो V2 इक्वल टू R3 अल्फा I1 प्लस I2, ये बात सही, प्लस R2 I1 प्लस I2 लिखेंगे। तो V2 इक्वल टू देखो तो क्या मिलेगा, R3 अल्फा I1 प्लस R2 I1 प्लस R3 I2 प्लस R2 आ जाएगा, I2 और I1 को काउंट कर लिया जाए यहाँ से, तो V2 इक्वल टू अल्फा R3 प्लस R2 I1 प्लस R2 प्लस R3 I2 मिल जाएगा, इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड सेकेंड, इक्वेशन सेकेंड we get z पैरामीटर, we get z पैरामीटर कितना मिलेगा, z11 z12, देखो z11 कितना मिलेगा, z11 मिलेगा R1 प्लस R2 ओम, z12 कितना मिलेगा आपको, R2 ओम, z21 कितना मिल जाएगा, अल्फा R3 प्लस R2, ये है, और Z22 कितना मिल जाएगा आपको, Z22 मिल जाएगा R2 प्लस R3 ओम। अब आपसे बोला है S पैरामीटर, अब S पैरामीटर निकालना है तो हमको S पैरामीटर का बेसिक्स ज्ञान थोड़ा जरूरी है। तो सबसे पहले इस पैरामीटर इक्वेशन लिख लो और उसी इक्वेशन में इसको कन्वर्ट कर देंगे। तो इक्वेशन को कन्वर्ट करेंगे, तो कन्वर्ट करते हैं, देखो तो हम लोग पास लिखते हैं, हम लोग V1 इक्वल टू H11 I1 प्लस H12 I2 सॉरी V2, और I2 इक्वल टू लिखते हैं हम लोग H21 I1 H22 V2, ये हम लोग इस पैरामीटर लिखते हैं। देखिए तो इस पैरामीटर में देखो I1 और V2 के टर्म में लिखना है, देखो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, देखो I1 निकालेंगे यहां से, तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड देखो तो I1 निकाल, I2 निकाल लेते हैं, तो R2 प्लस R3 I2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, V2 माइनस अल्फा R3 प्लस R2 I1। देखो इधर दे दिया, तो इसको I2 इसको अरेंज कर देते हैं, इसको पहले लिख दो, माइनस अल्फा R3 प्लस R2 डिवाइडेड बाय R2 प्लस R3 I1 प्लस V2 बाई R2 R3, इक्वेशन नंबर थर्ड आ गया आपके पास। अब इक्वेशन नंबर थर्ड I2 उठा के इक्वेशन 1 में पुट कर दो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ I2 इन इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन नंबर 1 कितना था, इक्वेशन 1 में हमें क्या करना है, I2 की वैल्यू पुट कर दो। इक्वेशन 1 था V1 इक्वल टू R1 प्लस R2 I1 प्लस R2 I2, ये था। अब इसमें I1 की I2 का वैल्यू डाल दो, तो V1 इक्वल टू R1 प्लस R2
I1 अब प्लस R2, R2 वैल्यू कितना है, R2 वैल्यू है माइनस अल्फा R3 प्लस R2 प्लस R3 I1 प्लस V2 बाई R2 प्लस R3। तो अपने पास V1 इक्वल टू मिल जाएगा बाबू R1 प्लस R2 I1 मल्टीप्लाई करो इसको तो माइनस हो जाएगा, देखो माइनस प्लस माइनस माइनस R2 अल्फा R3 प्लस R2 बाई R2 R3 I1 और R2 से साथ करोगे तो प्लस R2 बाई R2 प्लस R3 V2 मिल गया। यहां से इसको थोड़ा सा एलसीएम ले लो, एलसीएम लोगे तो क्या मिलेगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 माइनस R2 अल्फा R3 प्लस R2 डिवाइडेड बाय R2 प्लस R3 I1 प्लस R2 बाई R2 प्लस R3 V2। अब ध्यान से देखो मल्टीप्लाई करो इसको, R1 R3 R2 स्क्वायर प्लस R2 R3 माइनस अल्फा R2 R3 माइनस R2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय R2 प्लस R3 I1 प्लस R2 बाई R2 प्लस R3 इंटू V2। ये हो गया। अब ये हो गया तो यहां से देखो तो क्या मिलेगा अपने पास, देखो क्या मिलेगा यहां से, देखो R2 स्क्वायर और R2 स्क्वायर कट जाएगा तो V1 इक्वल टू R1 कॉमन करो R2 प्लस R3 प्लस 1 माइनस अल्फा R2 इंटू R3 बाय R2 प्लस R3 I1 प्लस R2 बाई R2 प्लस R3 VT। इक्वेशन नंबर 4। अब देखो फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 3 वी गेट H पैरामीटर। तो देखिए H11 मिलेगा ये अपने पास, तो R1 एलसीएम वाला पढ़ो R1 प्लस 1 माइनस अल्फा R2 प्लस R3 मिल जाएगा। H12 मिलेगा बाबू अपने पास R2 बाई R2 प्लस R3। H21 कितना मिलेगा, H21 मिलेगा अपने पास यहां से माइनस अल्फा R3 प्लस R2 डिवाइड R2 प्लस R3 और लास्ट बाबू H22 कितना मिलेगा 1 बाई R2 प्लस R3। तो these are the H parameter we get for this network। In this problem, find the Z and H parameter for the given below at two-port network। तो यहाँ पे ये है V1 I1 that is R1 ohm, R2 ohm, R3 ohm, and this is the alpha into I1 that is I2 और ये V2। अब इसका हमें Z पैरामीटर निकालना है और उसके बाद H पैरामीटर निकालना है। तो Z पैरामीटर निकालते हैं। पहले देखो, सबसे पहले इसका करंट देखो यहाँ पे अल्फा इंटू I1 आ रहा है और इधर कितना आ रहा है I2। अब इस नोड पे जो भी करंट जाएगा इन दोनों क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा केसीएल के अकॉर्डिंग। तो मैं R3 को थोड़ा याद लेता हूँ, तो ये हो जाएगा करंट अल्फा I1 प्लस I2। अब इस नोड से अल्फा इंटू अल्फा I1 और I2 आ रहा है, इसमें कितना करंट, मैं यहाँ पे I1 डैश मान लेता हूँ, क्या मान लेता हूँ I1 डैश। अब देखो इस नोड पर केसीएल लगाओ, केसीएल लगाओगे तो देखो तो क्या मिलेगा, यहाँ से I1 आ रहा है
प्लस, अब देखो यहाँ से कितना है अल्फा I1 प्लस I2 आ रहा है, कितना जा रहा है यहाँ से इक्वल टू अल्फा I1 और कितना जा रहा है वो अल्फा I1 डैश, अल्फा I1 से I1 कट जाएगा, I1 डैश कितना आ जाएगा I डैश नॉट I1 डैश, I1 प्लस I2, यानी इसमें जो भी करंट जाएगा वो I1 डैश, वो कितना करंट जाएगा वो करंट हो जाएगा I1 प्लस I2, इसमें जो भी करंट जाएगा। यस, अब अप्लाई कर दो केवीएल एक इसी साइड से और एक इस साइड से केवीएल अप्लाई करते हैं। तो अप्लाई केवीएल इन लूप फर्स्ट, देखो तो क्या लिखोगे V1 इक्वल टू R1 I1 प्लस R2 I1 प्लस R2, तो V1 इक्वल टू देखो तो R1 प्लस R2 इंटू I1 प्लस R2 इंटू I3, इक्वेशन नंबर 1। अप्लाई करो केसीएल नेक्स्ट लूप में, अप्लाई केवीएल इन लूप सेकेंड। अब लूप सेकेंड में केवीएल अप्लाई करेंगे, देखो क्या लिखेगा, देखो V2 इक्वल टू R3 अल्फा I1 प्लस I2, ये बात सही, प्लस R2 I1 प्लस I2 लिखेंगे। तो V2 इक्वल टू देखो तो क्या मिलेगा R3 अल्फा I1 प्लस R2 I1 प्लस R3 I2 प्लस R2 आ जाएगा, I2 और I1 को कॉमन कर लिया जाए यहाँ से, तो V2 इक्वल टू अल्फा R3 प्लस R2 I1 प्लस R2 प्लस R3 I2 मिल जाएगा, इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड सेकेंड, इक्वेशन सेकेंड वी गेट जेड पैरामीटर, वी गेट जेड पैरामीटर कितना मिलेगा Z11 Z12, देखो Z11 कितना, Z11 मिलेगा R1 प्लस R2 ओम, Z12 कितना मिलेगा वो R2 ओम, Z21 कितना मिल जाएगा अल्फा R3 प्लस R2 ये है, और Z22 कितना मिल जाएगा वो Z22 मिल जाएगा R2 प्लस R3 ओम। अब आपसे बोला है एस पैरामीटर, अब एस पैरामीटर निकालना है तो हमको एस पैरामीटर का बेसिक्स ज्ञान थोड़ा जरूरी है। तो सबसे पहले एस पैरामीटर इक्वेशन लिख लो और उसी इक्वेशन में इसको कन्वर्ट कर देंगे। तो इक्वेशन को कन्वर्ट करेंगे तो कन्वर्ट करते हैं, देखो तो हम लोग पास लिखते हैं हम लोग V1 इक्वल टू H11 I1 प्लस H12 I2 सॉरी V2, और I2 इक्वल टू लिखते हैं हम लोग H21 I1 H22 V2, ये हम लोग इस पैरामीटर लिख रहे हैं। देखिए तो इस पैरामीटर में देखो I1 और V2 के टर्म में लिखना है, देखो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, देखो I1 निकालेंगे यहां से, तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड देखो तो I1 निकाल लेते, I2 निकाल लेते हैं, तो R2 प्लस R3 I2 इक्वल टू कितना आ जाएगा V2 माइनस अल्फा R3 प्लस R2 I1, देखो इधर भेज दिया, तो इसको I2 इसको अरेंज कर देते हैं, इसको पहले लिख दो माइनस अल्फा R3 प्लस R2 डिवाइडेड बाय R2 प्लस R3 I1 प्लस V2 बाई R2 R3, इक्वेशन नंबर थर्ड आ गया आपके पास। अब इक्वेशन नंबर थर्ड I2 उठा के इक्वेशन 1 में पुट कर दो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ I2 इन इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन नंबर 1 कितना था, इक्वेशन 1 में हमें क्या करना है I2 की वैल्यू पुट करना है। इक्वेशन 1 था V1 इक्वल टू R1 प्लस R2 I1 प्लस R2 I2, ये था। अब इसमें I1 की I2 का वैल्यू डाल दो, तो V1 इक्वल टू R1 प्लस R2 I1 प्लस R2 का वैल्यू कितना है, R2 की वैल्यू है माइनस अल्फा R3 प्लस R2 प्लस R3
I1 प्लस V2 बाई R2 प्लस R3। तो अपने पास V1 इक्वल टू मिल जाएगा बाबू R1 प्लस R2 I1, मल्टीप्लाई करो इसको तो माइनस हो जाएगा, देखो माइनस प्लस माइनस माइनस R2 अल्फा R3 प्लस R2 बाई R2 R3 I1, और R2 इसके साथ करोगे तो प्लस R2 बाई R2 प्लस R3 V2 मिल गया। यहां से इसको थोड़ा सा एलसीएम ले लो, एलसीएम लोगे तो क्या मिलेगा R1 प्लस R2 R2 प्लस R3 माइनस R2 अल्फा R3 प्लस R2 डिवाइडेड बाय R2 प्लस R3 I1 प्लस R2 बाई R2 प्लस R3 V2। अब ध्यान से देखो मल्टीप्लाई करो इसको R1 R3 R2 स्क्वायर प्लस R2 R3 माइनस अल्फा R2 R3 माइनस R2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय R2 प्लस R3 I1 प्लस R2 बाई R2 प्लस R3 इंटू V2। ये हो गया। अब ये हो गया तो यहां से देखो तो क्या मिलेगा अपने पास, देखो क्या मिलेगा यहां से, देखो R2 स्क्वायर और R2 स्क्वायर कट जाएगा तो V1 इक्वल टू R1 कॉमन करो R2 प्लस R3 प्लस 1 माइनस अल्फा R2 इंटू R3 बाय R2 प्लस R3 I1 प्लस R2 बाई R2 प्लस R3 VT। इक्वेशन नंबर 4। अब देखो फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 3 वी गेट H पैरामीटर। तो देखिए H11 मिलेगा ये अपने पास, तो R1 एलसीएम वाला पढ़ो R1 प्लस 1 माइनस अल्फा R2 प्लस R3 मिल जाएगा। H12 मिलेगा बाबू अपने पास R2 बाई R2 प्लस R3। H21 कितना मिलेगा, H21 मिलेगा अपने पास यहां से माइनस अल्फा R3 प्लस R2 डिवाइड बाई R2 प्लस R3, और लास्ट बाबू H22 कितना मिलेगा 1 बाई R2 प्लस R3। तो दीज आर द H पैरामीटर we get for this network।